नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे। एंड आज का जो वीडियो रहेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि लोन रिकवरी एजेंट से कैसे बात करें। आपको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा इस समय पर। एंड जो आपके डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप देखिए YouTube पर वीडियो सर्च करते हो कि हम लोन रिकवरी एजेंट से कैसे बात करें। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं कि जिन्होंने फेक तरीके से कोई थंबनेल लगा देगा क्लिक बेट के लिए। तो हमारी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है कि आपको थंबनेल में कुछ और मिलेगा और जब आप वीडियो में जाओगे तो आपको कुछ और मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नोट डाउन किए जाते हैं, यह आपके लिए है कि आप जो कि वीडियो में आपको पता चल पाए, एक ओवरव्यू का पता चले आपको कि वीडियो में क्या बात होने वाली है, आपको क्या-क्या सॉल्यूशन दिए जाएंगे एंड आपके डाउट क्या है। ठीक है, इसी के ऊपर कंप्लीट वीडियो रहता है हमारा। एंड आपको कहीं और भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। एंड मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपने हमसे चाहे पेड सर्विस ले रखी है या पेड सर्विस ली है या नहीं ली है, तो भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप अगर मैं कुछ स्पेशल बताने वाला नहीं हूं, अदर से कोई आप बोलोगे कॉल कीजिए या कुछ ऐसा है, कुछ भी स्पेशल नहीं होने वाला है। बात होगी सिर्फ और सिर्फ यही बात होगी। मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आपको अपने शब्दों में चीजें समझ में आ सके। ठीक है। एंड साथ में क्या होता है कि देखिए, आपको रिकवरी एजेंट काफी ज्यादा परेशान करते हैं और मैक्सिमम ये कब होता है कि जब आप मल्टीपल लोन के जाल में फंस जाते हो। अधिकतर वहीं पर ये प्रॉब्लम आती है। अधिकतर हमारे पास देखिए आते आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स आते हैं एंड आप कहते हो कि देखिए, कुछ एक केस में ऐसा हुआ है कि रिकवरी एजेंट बिना बताए घर पर आ जाते हैं, आपके पास नोटिस भी आ जाता है। ठीक है। एंड कभी कभी जो रिकवरी एजेंट है आपको धमकियां देते हैं। एंड एक बात है कि आपको ध्यान में रखना है, जो धमकी देता है उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना है। ठीक है। कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी है ये भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं आपकी आपके लोन्स की। जब भी आप लोन लेते हो, एक प्लेटफॉर्म से आप लेते हो, एक एनबीएफसी कंपनी से आपने लिया, एक बैंक से आपने लोन लिया, फिर या फिर आपने एक बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज किया, उस समय पर आपको रिपेमेंट का इशू आता है। रिपेमेंट जब आप डिफॉल्ट हो जाते हो, उस समय पर आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जब भी आपको देखिए, जब आप डिफॉल्टर बन जाते हो तो उस समय पर आपको एक लीगल एडवाइजरी की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी लीगल एडवाइजर से संपर्क कीजिएगा। आप अपने लोकल किसी भी एडवोकेट से बात कर सकते हो। ठीक है। एंड उनको अपना केस दे सकते हो या फिर आप किसी और की सर्विस भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से काम कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप वीडियो देखिए। वीडियो में जो आपको बातें बताई जाती है आप उसको फॉलो कीजिए, एज इट इज फॉलो कीजिए। कुछ एक चीजें होती है जो नहीं मिलती है तो वो आपको प्रोवाइड खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड क्या होता है, जब मल्टीपल लोन आप ले लेते हो तो उस समय पर कॉल भी मल्टीपल हो जाता है, 400 कॉल, 500 कॉल। एंड वहां पर जब आप जाते हो किसी एजेंसी पर गए कि हमारे लोन्स को आप हैंडल करिए, हम सेटलमेंट करेंगे, तो उस समय पर आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि उनका चार्जेस हाई रहता है। हाई चार्जेस, आप 20 लाख रुपए का आपका लोन है तो 20% उनका कमीशन होगा। आपको पहले ही 10-15 हजार रुपए देने पड़ेंगे उनको, फिर पर मंथ आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, उनकी अपनी मेहनत है, उन्होंने काम करना है, आपका काम करके देना है। किसका कैसा चार्ज है, किसी का कम है किसी का हाई है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आपको लोन रिकवरी एजेंट की कॉल आती है आपको कॉल उठाना है और कॉल उठाने के बाद आपको उनसे बात करनी है। अब बात क्या करनी है, सबसे पहले आप उनसे उनका नाम पूछिए एंड उनका आईडी कार्ड पूछिए। एंड उसके बाद आप बात करिए कि आप किस बिहाफ बात कर रहे हो, आपकी एजेंसी का नाम क्या है। ठीक है। जब भी कोई रिकवरी एजेंट बात करता है उनकी डिटेल पता करो। वैसे कोई भी रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर सकता है, कौन पता है, कोई किसी चोर ने फोन फोन कर दिया आपको, कोई चोर है, कोई मिसयूज आपका डाटा कर रहा है। तो ये बिल्कुल फेक चीजें हैं। आपको किसी को भी किसी से भी बात करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको अपनी डिटेल देता है कॉल पर तो उससे बात कीजिए। बदतमीजी कोई कर रहा है तो आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं। आपको कुछ नहीं बोलना है, कॉल रिकॉर्डिंग कर देनी है और मोबाइल साइड में रख देना है। आपको कोई बात ही नहीं करनी है। आप सबसे अच्छा ये काम है। ठीक है। एंड आप अपना एक बात आप ध्यान में रखिए, जो आपने लोन के अंदर अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उसको आप उसके व्हाट्सएप को बंद कर दीजिएगा कुछ एक समय के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूं,
व्हाट्सएप अगर आपने ऑन रखा तो व्हाट्सएप पर ही कॉलिंग आएगी, आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हो। सबसे अधिकतर ज्यादा यही प्रॉब्लम आती है, कॉल रिकॉर्डिंग ही नहीं हो सकती है। धमकियां देंगे आपको रिकवरी एजेंट, कभी कभी जैसे फटाक पे हो गया, पॉकेटली हो गया, ये लोन एजेंसियां इतनी घटिया है, इतनी वाहियात है कि आपको डराते रहेंगे, धमकी देंगे। और कोई भी रिकवरी एजेंसी आपको मेंटली टॉर्चर करके ही पैसा लेगी। ऐसे कुछ भी लीगल होने वाला नहीं है, पहले ही वीडियो आ चुका है पहले भी कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो इनके आपको जाल में फंसना नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप फालतू की फ्री की वीडियो देखते रहते हो। कभी आप चले जाओगे उस चैनल पर, कभी चले जाओगे आप जब भी अगर आप एक चैनल पर हो तो उन्हीं का ही वीडियो देखिए। एंड ऐसे नहीं है, जब आपसे पूछा जाता है कि आप किस चैनल से आए हो, आप पता नहीं किन बच्चों का बात कर रहे हो, कहीं इसमें व्यूज के लिए आते हैं, कहीं अपने इनकम सोर्स के लिए आते हैं यूट्यूब पर। तो आपको जब भी आप वीडियो देखते हो, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गाइडेंस देखिए सब प्रोवाइड कर रहे हैं, सब आज के टाइम में नेता बना हुआ है, यानी अपने आपको महान गुरुजी बने हुए हैं, एंड एक्सपर्ट अपने आप में बनते हैं। आपको किसी भी एक्सपर्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जाइए सिर्फ एजेंसी के पास और एडवोकेट के पास। बाकी आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी का वीडियो मत देखिएगा, इससे आपका ही नुकसान होगा। एजेंट से बात करनी है खुद बात कीजिए, जब टाइम हो तो बात कीजिए, नहीं तो कोई भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। कोई गालियां दे रहा है, रिकॉर्डिंग कर लो, ईमेल कर दो कि आपका रिकवरी एजेंट ऐसे ऐसे गालियां दे रहा है, मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, सीधी सी बात है, बोल दो अब बस। रिकवरी एजेंट में कोई रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके धमकी दे रहा है, आपको फोर्स कर रहा है लोन के रिपेमेंट के लिए, ईएमआई के लिए, आपने कस्टमर केयर में बात करनी है और बोलना है कि भैया ऐसी बात है कि आपके रिकवरी एजेंट का कॉल आया था, मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करने की धमकी दे रहा था, एंड साथ में मुझे धमकाने की, फोर्स करने की धमकी दे रहा था, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है। अब मैं आपका फंड नहीं दे रहा हूं। बस बोल दो, आप देने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं आपके लिए। किस लिए हूं मैं? आपके लिए हूं। और आपकी देखिए, आपकी हेल्प करता हूं, हमेशा करता रहूंगा, जितना मुझसे होगा उतनी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। बस आपको यह बोलना है। अगर आप इतनी बात बोलोगे कि मैं आपका फंड नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपकी जो रिकवरी एजेंसी है जिनको आपने केस दिया है, पहले तो आपने मेरी विदाउट परमिशन उनको मेरा डाटा दिया, मैंने आपको परमिशन ही नहीं दी कि आप थर्ड पार्टी एजेंसी को किसी को मेरा डाटा दो। आपने विदाउट परमिशन उनके पास कैसे मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट गई? आप ये बोलिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे गई? पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। पैसे ईएमआई की बात बाद में होगी, पहले आप ये बताइए। दूसरा है, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए ईमेल पर, आपको ये भी करना पड़ेगा, पर डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, प्रॉब्लम बता दी है, उसके बाद भी आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मेंटली टॉर्चर कर रहे हो आप मुझे। मैं आपके फंड ही नहीं दे रहा हूं, पैसा ही नहीं दे रहा हूं, जो आपको करना है वो कर लीजिएगा, हम बैठे हैं। समझ रहे हो आप? तो इतनी चीजें आपको अपनानी पड़ेगी, ये आपको काम करना ही पड़ेगा, कॉल आएगी ही आएगी आपको। तो उससे अच्छा है व्हाट्सएप बंद कर दो, रिक्वेस्ट लेटर आपने सब कुछ भेज दिया है कंपनी को, ठीक है, नंबर बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, गारंटी देता हूं मैं आपको। अगर कुछ भी हुआ, मेरे ऊपर देखिए, मैं गारंटी लेता हूं, कोई भी, अगर कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बाहर जाता है, गाइडलाइन से बाहर जाती है कोई चीजें, आपने फेक तरीके से लोन नहीं ले रखा है, आप फाइनेंशियल, आपको क्राइसिस आए हैं, सबको आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से रिकवरी एजेंट को घर पर आने से कैसे रोके, ये भी आपको देखिए। रिकवरी एजेंट घर पर कौन आता है? किस टाइप का आता है? रिंग ऐप का आता है, जो दोनों का एक ही है, और भी ऐसे हैं, बजाज फाइनेंस का आता है आपका, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा वही आपके घर पर आएगा। अब घर पर भी देखिए, आपको रिक्वेस्ट करना है, कंपनी से बात करनी है, लेंडर से बात करनी है, उनको बोलिए मुझे टाइम दे दीजिए, आपकी रिकवरी एजेंट घर पर मत भेजिए। ट्विटर का यूज कीजिए, आप ट्वीट कीजिए, ये लोन रिकवरी एजेंसी है, परेशान करती है लोगों को, लोगों का डाटा मिसयूज करती है। आपके पास अथॉरिटी है, ये हमारे पास नहीं है। वीडियो बना रहे हैं हम, आप 400-500 व्यूज आते हैं, उसमें से एक दो इंसान होगा जो उसको फॉलो करेगा। जब आपको फॉलो ही नहीं करना है तो आप फंसे हुए रहो इस दलदल में। फिर आप कमेंट में बोलोगे कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। देखिए, हम तो इसी तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि प्यार की भाषा आपको समझ में ही नहीं आती है। देखिए, मेरा काम आपको समझाना, सही गाइडलाइन प्रोवाइड करना, सही इंफॉर्मेशन आपको देना है, मैं आपको किसी भी तरीके से दूंगा। मुझे चाहे एक एप्लीकेशन के ऊपर 100 वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं बनाऊंगा। किसी को कुछ करना हो तो कर लीजिएगा, कमेंट आपको जैसे मर्जी वैसे करना है। देखिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, आपको लोन के जाल से, दलदल से बाहर निकालना। जितने भी सब्सक्राइबर है, आप न्यू सब्सक्राइबर हो, आपको भी दलदल से बाहर निकालना है। वीडियो आप देखिए, परमानेंट आप, सॉरी, कंटिन्यू आप वीडियो देखिए, वीडियो में जो आपको बातें बताई जाती है फॉलो कीजिए, और जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने फॉलो कर दिया
तो आपको डराने वाला कोई भी धरती पर पैदा नहीं हुआ, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, मैं डरना आपको किसी को नहीं सिखा रहा हूं, डराना मैं सिखा रहा हूं कि आपको डरना नहीं है। फाइनेंशियल आप इंसान सही होता है, समझ रहे हो आप? इंसान सही होता है बट उसकी कंडीशन सही नहीं होती है। तो आप लोगों की कंडीशन इस समय पर सही नहीं है एंड आपको मेंटली आप डिस्टर्ब हो, मेंटली आपको प्रेशर आता है, उससे भी आपको राहत मिलनी चाहिए। तो मैं इसीलिए थोड़ा-सा लॉन्ग वीडियो हो जाता है कि आपको थोड़ा-सा देखिए एक भाई होने के नाते भी मैं आपको बताता हूँ, समझाने की मेरा फर्ज बनता है एंड लोन के रिगार्डिंग भी धमकी दे, कैसे रिकवरी एजेंट को रोकें, कॉल को रोकें, मैं बता चुका हूँ आपको कैसे-कैसे आपको फ़ॉलो अप करना है, कैसे बात करनी है। रिकवरी एजेंट कॉल पर धमकी दे, आपको कॉल ही कट कर देना है या कॉल साइड में रख देना है, नंबर बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये फ़ॉलो अप कर लिया है, तो आप जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाओगे। और मेरी लास्ट में जाते-जाते वीडियो में आपसे विनती है कि आप फालतू की वीडियो ना देखकर अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने इनकम पर ध्यान दीजिए, जहाँ से आप पैसा कमाकर इनको वापसी दोगे, इनके मुँह पर मारोगे। ठीक है? तो चलिए नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपको कौन-सा आपका डाउट ऐसा है कि जो क्लियर नहीं हुआ है, आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है? सबके मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं खुद ही पढ़ता हूँ, मेरी टीम नहीं पढ़ती है, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। धन्यवाद।